नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट इस समय जबरदस्त रिकवरी मोड में है। ऐसा लग रहा है अब मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि अब दौड़ेगा बाजार? लेकिन अगर मार्केट दौड़ने के लिए फिर से तैयार है, तो इस वक्त डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों की क्या होनी चाहिए तैयारी, यही हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रवि सिंह से आज, जिसमें हम देखेंगे 5 सेक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो इस समय हैं उनकी नजर में, और ऐसे कौन से उन 5 सेक्टर्स में से टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो होने चाहिए आपकी लिस्ट में, आपकी नजर में। तो रवि जी बताइए भाई, कैसी होनी चाहिए तैयारी हमारे दर्शकों की अब जब देख रहे हैं कि मार्केट काफी उम्मीदें जगा रहा है। अब बिल्कुल आपने सही कहा। और इस समय तो जो अच्छे दुरुस्त लोग हैं वो भी जो है वो मस्त हो जाएंगे मार्केट के इस तरीके के मोमेंट को देखकर। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर नेहा जी कहना चाहूंगा, अगर आज आपने आंखें नहीं खोली तो आप जब आंखें खोलेंगे तो आप मार्केट को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएंगे। और इस समय एक ऐसा क्रुशियल लेवल है कि जिस टाइम पे मार्केट पे छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अब मैं छुट्टी करने की बात, जैसे चूंकि आपने जब इस समय देखे तो जो मार्केट ऐसा लगता है कि जब कोई छुट्टी आती है तो लगता है मार्केट में, कभी जब गिरावट होती है तो लगता है चलो अच्छा है छुट्टी हो जाए। लेकिन जब मार्केट तेजी पे हो तो ट्रेंड बदलाव नहीं होना चाहिए। लास्ट 2 दिनों में आपने मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखी, और जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर अपवर्ड मूव दिखाया, तो कहीं ना कहीं से चिंताओं के घटाओं के बादल जो है वो थोड़े से छठे जरूर हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे जो बादल आ रहे हैं वो कहीं गहरी बारिश करने वाले हैं। तो ये चिंता, ये सबक तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ है कि जिस तरीके से मार्केट का अभी मोमेंटम है उसमें, क्या आपने बिल्कुल सही बात कही, क्या इतना कॉन्फिडेंस बनता है कि अब लगे कि मार्केट रिवर्सल हो गया? क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर सब कुछ शांत हो गया? या फिर कई बार मूवी में डायलॉग सुनने को आपको मिलता है कि ये शांति कहीं आंधी तूफान का तूफान से इंडिकेशन। आने के से पहले क्या अंदेशा तो नहीं। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जिस समय आप चूके उसी समय एक मेरे को याद भी आ गया, हाईवे पे जाते हुए बहुत सी जगह पे लिखा होता है ये चूका तो खाना नहीं, कौन सा ढाबा मिस हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हाल मार्केट का भी है कि अगर आज आपने अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखा, आज अपने आपने स्टॉक को रिव्यू नहीं किया, आज आपने आप स्टॉक को आपने चेंज नहीं किया, आज अपने आप आपने स्टॉक को अगर स्विच नहीं किया दूसरे किसी स्टॉक्स में, तो आपके पोर्टफोलियो पे वो रौनक नहीं लौट पाएगी और कहीं ना कहीं से आप फिर से एक मंदी का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि ये रैली कहीं ना कहीं से एक फेक रैली साबित हो सकती है। तो रवि जी, आप कह रहे हैं ये फेक रैली साबित हो सकती है, यानी कि आने वाले वक्त में हम फिर से गिरावट देख सकते हैं? देखिए, अभी जो सेंटिमेंट है, मैं एक बार को निफ्टी के लेवल्स आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूं। इस समय निफ्टी चल रही है 23,300 पर, जो कि एज यूजल मैं कहता हूं 23,500 भी आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मार्केट में रिवर्सल है। बहुत से रील पोस्ट और हम्म। सारे इंस्टा पर आपको ये दिखाई देगा मार्केट में अब बड़ी रैली आ गई, यहाँ से बॉटम आउट हो गया मार्केट। लेकिन जरा रुक कर एक बार पीछे मुड़ कर तो देखिए कि कहीं सबसे आगे तो आप नहीं भाग रहे हैं या सबसे पीछे कहीं आप ना रह गए हो। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 23,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट विल हिट अगेन 22,500 लेवल्स। यहां पर पैनिक सिचुएशन फिर से एक बार अभी क्रिएट होगी। कुछ बदला नहीं है, सिर्फ आपका सोच, आपका आपको जो इस समय पुल बैक आ रहा है उस रैली पर फंस रहे हैं। बेटर है, मेरा साफ साफ आपको इंडिकेशन है कि इस फेक रैली पे अपने स्टॉक को रिवाइज इस बार कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा फिर से पछताने का मौका आपको मिलेगा। चलिए, आप कह रहे हैं रिवाइज करने का मौका है यहाँ पर। रवि जी, तो इससे पहले हम शुरू करें कि हमारे 5 सेक्टर्स जिनमें से 10 स्टॉक्स हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज, जो हमारी तैयारी में होने चाहिए। एक दो सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह नेगी जी का सवाल आया है गेल पर। कह रहे हैं मैंने गेल 170 पर लिया था सर, क्या करना चाहिए? 1 साल का टाइम व्यू है मेरे पास।
देखिए इस समय गेल चल रहा है लगभग 139 130 के बीच में, और अच्छे लेवल्स पर है। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए 135 के आसपास, यहाँ पर बिल्कुल एवरेज करना मत भूलिएगा। और दोबारा मत कहिएगा कि आपने 180 पे लिया हुआ है, दोबारा आप यही रेट बताइएगा कि आपने सर 135 पे भी लिया, 180 पे भी लिया, एवरेज आपका सेटल हो रहा है जाकर 168 के पास, जिससे कि आपको मौका मिल सके निकलने का। तो इधर उधर की एक्सरसाइज नहीं, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करिए और सही टाइम पर सही एवरेज करने की तैयारी करिए। चलिए, सही टाइम पर सही एवरेज करने की तैयारी कीजिए महेंद्र सिंह जी। डॉक्टर एस के बंसल हैं, कह रहे हैं सर व्यू बताइए अपना ऑयल इंडिया और एसईपीसी पर। देखिए ऑयल इंडिया तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्टिव फेज में सभी हैं, लेकिन बट ऑयल इंडिया का अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, चूंकि इस समय चल रहा है 471, स्टॉप लॉस 450, बिल्कुल यहां पर बने रहिए, कुछ हेर फेर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात एसईपीसी की है, एकदम उल्टा, इस स्टॉक से तुरंत निकल जाइए, बेकार स्टॉक है, किसी काम का नहीं है। गलती से भी मत लीजिएगा, लिया हुआ है तो काट दीजिए, 5 रुपए बच रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा 5 4 9, थोड़ा सा 4 रुपया और लगा करके जाके आइडिया खरीद लीजिए, कुछ तो बचा रहेगा, यहां पर कुछ नहीं बचने वाला है। चलिए, ये हो गई एसईपीसी पर भी आपको राय। रवि जी, एक सिल्वर और गोल्ड, इन पर जो है सवाल लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हैं। कुछ लोगों ने, जब इतनी अच्छी रैली चल रही थी इस सप्ताह, तो बहुत फंसे हुए भी हैं। तो एक व्यू सिल्वर और गोल्ड दोनों पर हो जाए। देखिए अगर सिल्वर और गोल्ड पे अगर आप व्यू इस समय देख रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक मौका आपने मिस कर दिया। क्यों मौका मिस कर दिया? क्योंकि अगर आपने डीआरएस इनसाइट का पुराना शो देखा होगा, तो आपको मैंने एक लेवल दिया था जिसका नाम था कि आप गोल्ड सोना जब भी 1,30,000 के पास आए, 32,000 आ जाए, 35,000 भी आ जाए, तो खरीदने से मत चूकिएगा, डबल क्वांटिटी से खरीदिएगा, अपने एसआईपी को डबल कर दीजिएगा। उस महीने, सिर्फ उस रेट के लिए, उस महीने के लिए वापस आज हम 1,44,000 पर खड़े हैं। सिल्वर 1,95 से नीचे मैंने कहा था नहीं दिखाई देगी, गई, रुकी नहीं, मौका नहीं दिया, वापस 2,33,000 पर खड़ी है। डीआरएस इनसाइट की इस जो रिकमेंडेशन है उसको याद रखिए, कहीं लिख के रख लीजिए, मोबाइल पे वॉलपेपर बना लीजिए। 1,35,000 से 1,20,000 के बीच में जब भी सोना मिले, खरीदने से पीछे मत हटिएगा। सिल्वर 2,20,000 से 1,95,000, 25,000 का रेंज एक ले लेके चलिए। जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, आप सिल्वर 20 खरीद रहे हैं, आप गोल्ड 20 खरीद रहे हैं, इन लेवल्स पर दिखाई दे, डबल क्वांटिटी खरीदिए, जैसे भी चाहे उधार लेके खरीदिए, लेकिन खरीदिए जरूर, क्योंकि आपको मौका फिर तुरंत ही, ए- जिस आप वेट करते हैं कि आपको 6 महीने 8 महीने में रिटर्न मिले, आपको सिर्फ शायद 6 से 8 घंटे ही वेट करने पड़े और आपको वो रिटर्न्स आपको मिल जाएं। तो बेटर है इस मौके को छोड़िएगा नहीं। और अगर आप बहुत मंदी की तरफ बैठे हुए हैं कि गोल्ड सिल्वर में बड़ी मंदी आने वाली है, क्योंकि हम्म। रील ने तो सबको जिंदा कर रखा है, आजकल ज्ञान इतना बढ़ गया है, बस सिर्फ फर्क यही है कि वो सही का ज्ञान है या गलत का ज्ञान है, वो कोई ये भी जस्टिफाई पता। नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है ज्ञान लीजिए, बढ़िया है, लेकिन रिएक्ट अपने हिसाब से करिए। बिल्कुल, ज्ञान लीजिए, बढ़िया है, रिएक्ट अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन आप हमेशा, क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है जो फाइनेंस में मैटर करती है। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, आजकल तो फैसिलिटी अवेलेबल है सोशल मीडिया की, पर आप लोगों को देखना है कौन सी क्रेडिबल वॉइसेस पे आप करेंगे भरोसा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों में से कोई भी इस समय हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहता है, तो आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट कर देती हूँ, 9211591685। इसके जरिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेंबरशिप लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, तो आप हमारे साथ सपोर्ट मेंबरशिप लेकर अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर रवि सिंह की बेबाक राय गोल्ड और सिल्वर पर। अब रवि जी, जिस घड़ी का लोग इंतजार कर रहे हैं, वो पहला सेक्टर और उस सेक्टर, पहले दो स्टॉक्स जो आप कहें इस समय तैयारी में होने चाहिए। मैम ये स्टार्ट में अभी नहीं करूंगा। अच्छा।
हाँ, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप एक चीज कहना भूल गई, और लोग तो वॉच करते करते ही भूल ही हाँ, जाते हैं। मैं मेरे को याद आ गया। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पर याद दिला दूं कि आप लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना है हमारे प्रोग्राम का लिंक। क्योंकि ये थोड़ी सी ना सेल्फिश वाली बात हो जाती है कि हम ही प्रोग्राम देख लें, हम ही अच्छी एडवाइस का फायदा उठा लें और लोग ना देख पाए। और जितने लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंचेगा सबके लिए अच्छा है। डॉक्टर रवि से आज हमने स्पेशली इस समय इस वक्त की तैयारी, कहते हैं जब लेवल्स लो आते हैं वो एक निवेश करने का मौका भी होता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि वापस मार्केट में धीरे धीरे हम अच्छे दिन आते हुए देख रहे हैं। तो अगर इसमें आपकी तैयारी सही नहीं रही तो आगे काफी नुकसान हो सकता है। तो फायदा सबका होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर हमारे प्रोग्राम का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। और डॉक्टर रवि जैसे कि कहते हैं आप लोगों के बहुतों के नंबर है उनके पास, तो वही देख रहे हैं कि आपने स्टेटस शेयर किया है या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और स्पेशली आज का शो थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज जरूर हो सकता है, क्योंकि आज मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं कभी छुट्टी पे जा रहा हूँ या कहीं बाहर जा रहा हूँ तो आपके साथ शो पहले ही कर लिया जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मार्केट का मोमेंटम है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अगर मार्केट खराब है, मार्केट अच्छी नहीं है, तो आपको हम यहाँ पर निडर होकर के राय आपको देते हुए नजर आएंगे। पीछे छुप कर जाकर बैठ नहीं जाएंगे, प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, या फिर ये नहीं कहेंगे आपने ये कर दिया तो गलत हो गया। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, मार्केट में भी हो सकती है। चलिए रवि जी, तो अब आप शुरू करेंगे पहला सेक्टर। देखिए, पहला सेक्टर है यहाँ पर फार्मा, और इससे मैंने चूज किया है तीन स्टॉक को। जी। लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। पहला, कि आपके पास हो सकता है 100 स्टॉक की बास्केट हो, आपके पास 50 स्टॉक की बास्केट हो सकती है, हमारे प्रोड्यूसर से आपके पास भी करीब 15 स्टॉक की बास्केट हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस समय बास्केट आपकी जो, जब 10 स्टॉक की हो, 50 स्टॉक की हो, या 100 स्टॉक की हो, लेकिन आप अपनी बास्केट को कहां पर लेकर आइए। यानी कि आपके पास जो स्टॉक हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं या मुनाफा दे रहे हैं, उन स्टॉक से इन स्टॉक की तरफ मूव कर जाइए, जिससे कि आगे का टफ टाइम जो है वो आप निकाल सकें और अच्छे टाइम में बने रहें। नंबर वन स्टॉक, पहला स्टॉक आता है सन फार्मा। करंट मार्केट प्राइस है 1795 का, यानी कि इस समय चल रहा है ये स्टॉक 1795 रुपए। मैं दोनों इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमारे साउथ से देखते हैं और उनकी ये कंप्लेन होती है कि सर हमें इंग्लिश जी। में नंबर जरूर रिपीट कर दीजिए, हमें समझ नहीं आता। तो इस समय अगर आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टॉक का प्राइस है 1795। अब आप देखिए कि क्या बढ़िया यहाँ पर एक जिग जैग इंफॉर्मेशन बनती हुई मार्केट के में बिना किसी निडरता के ये मार्केट के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। करेक्शन कितना हो सकता है? अगर करेक्शन आया तो ज्यादा से ज्यादा जो करेक्शन है वो 1600 के आसपास तक आके रुक जाएगा, या फिर 1700 के से पहले से ही सपोर्ट ले लेगा। मार्केट के सिनेरियो अगर आगे और खराब होते हैं तो भी ये सपोर्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर बनानी है आपको बाय की स्ट्रैटेजी, या फिर जो लोग एवरेज करना चाहते हैं वो लोग भी। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए फोकस कर रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी है, या फिर किसी स्टॉक को काट के लेना है, बदलना है, स्विच करना है। इन्हीं 10 स्टॉक में स्विच करिएगा, एवरेज करिएगा, जिससे कि आपको, आप प्रॉफिट बना सकें, आप बचे रहें, आप लॉस से कम फाइट आपको करनी पड़े। तो यहां पर इसका टारगेट है, वैसे टारगेट इसका होता है 2200 रुपए का, लेकिन करंट लेवल 1800 के पास है, तो यहां पर खरीदारी करने से मत चूकिए। एक 1600 का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाकर चलिए, मार्केट की दुविधा में भी आपको ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ दूसरा स्टॉक भी जो है वो है फार्मा सेक्टर का। और फार्मा सेक्टर के अगर मैं दूसरे स्टॉक को यहां पर देखने की कोशिश करूं तो वो है ग्लेनमार्क फार्मा। मैंने चार्ट इसलिए यहां पर चलाया है मैम, क्योंकि जी। आप एक चीज देख रही होंगी कि मार्केट के की हालत खराब हो गई, मार्केट में हम्म। सब कुछ पानी पानी हो गया, लेकिन इस स्टॉक ने झुकने का, और झुकेगा नहीं, कहीं डायलॉग था एक। जी जी जी, एक बहुत ही फेमस फिल्म है पुष्पा, उसका डायलॉग है ये। हाँ, तो ये स्टॉक ऐसा है कि इस गिरते मार्केट में भी कहता है अपन नहीं झुकेगा। अब झुकेगा नहीं तो कहाँ रहेगा, फिर खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा तो हम भी साथ उसके खड़े हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। करंट लेवल
2168 चल रहा है। बट आप चाहे तो यहां पर या फिर 2000 पे या फिर 1950। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपको जो लेना है वो लेना है 1850 का, और छोड़ दीजिए 2700 तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आएगा। और इस समय जो मोमेंटम है उसमें आपको ये पूरी तरह से आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। तो दो स्टॉक इस सेक्टर से, फार्मा सेक्टर से, जिससे कि आप इस समय अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद लीजिए, आपने एवरेज नहीं किया तो आप एवरेज कर लीजिए, और अगर आप फ्रेश नए नए मार्केट में आए हैं तो अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत इसी से करिएगा, जिससे कि आपको ये रिग्रेट ना हो कि सर कहीं गलत में फंस गया। तीसरा भी, मैं चूंकि सेक्टर में कम ले रहा हूं लेकिन स्टॉक की बास्केट 10 ही रखूंगा, इसलिए जी। मैं एक स्टॉक और ऐड कर रहा हूं, और जिसका चार्ट देखते ही आप नेहा जी खुश हो जाएंगी। अगर आपके सामने चार्ट आप लगा है तो आप देखिए, ये है जी औरो जी। फार्मा। और इस स्टॉक में क्या बढ़िया, आप देखिए, ये देखिए एक डायमंड इंफॉर्मेशन बनी, ओके। गिरते मार्केट में बढ़ा, फिर यहां पर डायमंड बनाने की तैयारी, बनाएगा अभी काफी दिन चलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके 1520 तक की दौड़ लगाएगा। 1300 चल रहा है, 13 से लेकर 1240 के बीच में कहीं भी बाय करें। ₹50 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1500 का। मार्केट में बिना डरे, बिना स्टॉक मार्केट से ये कहे कि आपसे अभी डायलॉग एक बोला था, झुकेगा नहीं, झुकेगा झुकेगा नहीं। नहीं, आपके पोर्टफोलियो को झुकने भी नहीं देगा। तो ये तीन स्टॉक जो कि फार्मा सेक्टर से। चलिए, रवि जी ने पहला सेक्टर जो चूज किया है वो है फार्मा, और फार्मा से उन्होंने दिए हैं तीन स्टॉक्स जो कि है सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और औरो फार्मा। काफी डिटेल में रवि जी ने सारे लेवल्स भी डिस्कस किए, स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया है। और यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, सर ये कह रहे हैं कि आप लोग नए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे, इन स्टॉक्स पे जो उन्होंने सजेस्ट करे हैं। अब कल्याण रॉय जी सर अपना सवाल लेकर आए हैं, बीएचईएल और हिंदुस्तान जिंक पर इनका सवाल है। बीएचईएल इन्होंने खरीदा है 274 पर, और हिंदुस्तान जिंक 610 पर है। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? 100% यहाँ पर बने रहना चाहिए। बीएचईएल को चाहे तो आप एड ऑन कर सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक पर थोड़ा और वेट करिए, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स को काटने की गलती मत करिएगा। ये आपको रैली दिखाएंगे, एक रैली दिखाएगा, एक डिविडेंड का प्यार दिखाएगा, दोनों स्टॉक यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे, दोनों में बने रहिए। चलिए, दोनों में बने रहने की कल्याण जी आपको सलाह है रवि जी की तरफ से। अब संजीव राय जी यहाँ पर कह रहे हैं रवि सर को देखकर ही उम्मीद जागती है, चाहे मार्केट हरा हो या लाल, कृपया मार्गदर्शन करें। और उसके साथ लेकर आए हैं ये अपना सवाल। अब कह रहे हैं कि सर बीपीसीएल 379 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो उस पर क्या करना चाहिए? देखिए बीपीसीएल इस समय अगर मैं देखता हूं तो थोड़ा सा डिप्रेशन जरूर है, लेकिन वो डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि आप जिस तरीके से अभी यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रेट बताता हूं जिस पे आप ध्यान रखिएगा, किसी की मत सुनिएगा, चुपचाप खरीद लीजिएगा और सबसे कहिएगा कि अरे भाई मेरा बड़ा नुकसान चल रहा है। इस समय रेट चल रहा है 284 बीपीसीएल का। 270 का लेवल मिस नहीं करना है, आपको यहां पर हम्म। चुपचाप खरीदना है और सबसे कहना है अरे मार्केट तो गिरता ही जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है, आपको ये रिवर्ट करके 330 340 के रेट आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब प्रॉफिट काटिएगा तो कह दीजिएगा कि मैंने प्रॉफिट तो नहीं ले पाया, खरीदना ही भूल गया था। ओके। चलिए, तो ये मिल गई आपको राय। अब अभिषेक जैन जी सर पूछ रहे हैं लाल पैथलैब्स इन्होंने लिया हुआ है, तो उस पर क्या करना चाहिए? 1400 पर इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कि इनको कुछ शेयर्स में लॉस हो रहा है, तो उन्हें सेल करके टाटा पावर भी ले सकते हैं, या क्या करना चाहिए? देखिए आज मैं आपको 10 स्टॉक देने वाला हूं, अलग अलग सेक्टर से 3 स्टॉक दे दिए हैं। जो भी आपका पोर्टफोलियो है उन पोर्टफोलियो को चाहे तो आप यहां पर 70-80% काट के इन स्टॉक्स पर स्विच कर जाइए, मार्केट में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लाल पैथ लैब की बात करें, एक बार दोनों चार्ट को अपने सामने लगाइए, एक तरफ लाल पैथ लैब और एक तरफ औरो फार्मा, और आईने में शीशा देखकर पूछिए कि आप स्मार्ट हैं या फिर औरो फार्मा। अगर आपको स्मार्ट लगता है कि औरो फार्मा स्मार्ट है, लाल पैथ लैब से आप लाल होते जा रहे हैं, तो निकल जाइए। फिलहाल चार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। मेरी मत सुनिए, मैं तो सिर्फ बकवास करूंगा। अरे सर, यहाँ पर देखिए बहुत ही चालाकी से कह रहे हैं सर, वो आपका नंबर नहीं है तो आप मेरा स्टेटस कैसे देखेंगे?
चलिए अब ये गौरव देखें, त्यागी। बहुत से लोग, जी जी मैं जी। आपको बता दूं, आप सभी लोग अगर व्हाट्सएप पे चैनल पे हैं, यानी व्हाट्सएप पे एक चैनल है जिसको कि मेरे नाम से एक चैनल है, डॉक्टर रवि सिंह मार्केट एक्सपर्ट मास्टर ट्रस्ट। आप लोग गूगल करेंगे, सर्च करेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर वीडियोस, जो आपका जो मॉर्निंग में वीडियो आता है वो वीडियो वहां पर भी आता है रॉ फॉर्म में, आप वहां पे देख सकते हैं। प्लस कुछ अगर मार्केट में उथल पुथल होती है तो वो सजेशंस कुछ फ्री हैं जिसे कि हम दे सकते हैं। और साथ ही मेरे कई ग्रुप हैं, डॉक्टर रवि सिंह 12, डॉक्टर रवि सिंह 11, डॉक्टर रवि सिंह 14, ऐसे करके कई ग्रुप हैं जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप चाहे तो नेहा जी से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट एक डीआरएस इनसाइट का भी अपना एक जी, कम्युनिटी जिसमें भी। डीआरएस इनसाइट्स का अपना व्हाट्सएप नंबर है 9211591685, जहां पर आप जुड़ सकते हैं। आप हमारा नंबर सेव कर सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेंगे तो फिर आपको पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका भी मिलता है वहां पर। गौरव त्यागी जी सर सवाल पूछ रहे हैं पीएफसी पर, कह रहे हैं 407 पर लिया था सर, एक साल तक होल्ड करना सकता हूं तो क्या करना चाहिए? बस 5 मिनट का और वेट करिए। चलिए गौरव जी, अब आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने शो में अभी पहले भी बताया था आपको कि आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर रवि से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और उनमें से ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर होनी चाहिए हमारी नजर, और जिनके थ्रू आप इस समय बढ़ते हुए मार्केट में एक सवारी कर सकते हैं बैठकर। तो रवि जी मैं मैम आपका। सॉरी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं आपका कंप्लीट कर दूं सेंटेंस, कि बढ़ते हुए मार्केट में आप सवारी भी कर सकते हैं और गिरते हुए मार्केट में कॉन्फिडेंटली आप बैठ सकते हैं, क्योंकि सबसे वाह। इंपॉर्टेंट है ये एक इकलौता इस इंडस्ट्री का प्रोग्राम है जिसे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, जो कि आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टॉक आप कोई भी खरीदो, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो आपको कहां पर रहना है, कौन सा स्टॉक लेना है, और कौन सा स्टॉक आपको कम लॉस दे सकता है या फिर आपको वापस आपका पोर्टफोलियो रिव्यू जो है वो बढ़ा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी वाले ये स्टॉक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इकलौता प्रोग्राम है पूरी इंडस्ट्री में। जी, तो बढ़ते हुए मार्केट में नहीं, गिरते हुए मार्केट में भी जो कॉन्फिडेंस आपको दे, हम वो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। रवि जी चलिए, अब वक्त हो गया दूसरे सेक्टर का, और उसमें से दो स्टॉक्स। देखिए, दूसरा सेक्टर के दो स्टॉक जो मैं चर्चा में लेने वाला हूं, ये स्टॉक आपके पास 100% मुझे ऐसा लगता है होंगे जरूर, लेकिन अब आ गया टाइम जिसमें कि आप फिर से फ्रेश बाय कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। ये है रेलवे काउंटर और रेलवे काउंटर के दो अनमोल रतन, यानी कि इन स्टॉक्स पे अगर आप हैं तो आप निवेश बढ़ा लीजिए, अगर आप नहीं हैं, किसी इनके अलावा किसी दूसरे स्टॉक पे हैं, तो थोड़ी चाल बदल लीजिए। यानी कि मैं एक डिस्क्लेमर में पहले ही कह देता हूं, अगर आपने आईआरसीटीसी एरिकॉन खरीद रखा है तो उसकी जगह पे इन दो स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए। आते हैं हम चौथे स्टॉक की तरफ, सेक्टर नंबर 2। चौथा स्टॉक है आरवीएनएल, इस समय चल रहा है 268, और अब धीरे धीरे करके अपने भरोसे की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या है कि यहां पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करें, जो मई 2024 में आपको देखने को मिला था, उन लेवल्स के पास पहुंच चुका है। 268 का भाव चल रहा है। यहां पर करना है अब आपको एवरेज भी, बाय भी, स्टॉप लॉस ऑफ 235। कितना वापस आएगा? 300 तो आएगा ही आएगा, लेकिन सांसें बढ़ी तो 350 रुपए के भी लेवल्स आपको मिलेंगे। गिरते मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो यहां पर रखना है आपको अपना चौथा कदम। पांचवें कदम की हम यहां पर बात करें जी। तो पांचवा कदम आपको रखना है, वो स्टॉक है राइट्स, RITES। इस समय चल रहा है 191, और इस स्टॉक ने भी बड़ी लंबी डिप मारी है। ऊपरी लेवल से देखें 400 से गिरता हुआ स्टॉक 200 के पास आ गया, लेकिन एवरेज करने का सही मौका और सही यहां पर निवेश की रणनीति, थोड़ा डर जरूर आपको बनाएगा, लेकिन जब हम बास्केट बना रहे हैं तो थोड़ा डर भी लेना जरूरी है, थोड़ा रिस्क भी लेना जरूरी है, और थोड़ा प्यार भी लेना जरूरी है। तो ये दो स्टॉक आपको यहां पर एवरेज करने हैं, ऐड करने हैं। पहले से हैं तो भी एवरेज करना है, और पहले से हैं तो बने रहना है, डरने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, जो दूसरा सेक्टर डॉक्टर रवि ने सजेस्ट किया वो है रेलवे सेक्टर, और जो दो स्टॉक्स इसमें से सजेस्ट किए वो है आरवीएनएल और राइट्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेक्टर। और नीरज जी, आपने सवाल पूछा था रेलवे स्टॉक्स पर, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा इस पर डॉक्टर रवि का। और सर, सवाल भी बहुत आ रहे हैं। सुभान नंदी जी यहाँ पर एक्मे सोलर पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं 277 पर मैंने लिया है, तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, बुझते दिए में थोड़ा सा पानी डालने से या फिर थोड़ा सा तेल डालने से भी बहुत मुश्किल है कि उसके आप उज्जवल हो पाए। लेकिन एक्मे सोलर थोड़ा पुल बैक कर रहा है, एग्जिट होने की राय है। उसके अलावा ऑप्शन में फिर से देने वाला हूँ। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अभी एग्जिट होने की राय है आपकी तरफ से, और ऑप्शंस हम आज सारे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अब कल्याण रॉय जी हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए। इनका बाइंग प्राइस है 1618। देखिए, किर्लोस्कर ब्रदर इस समय चल रहा है 1512 पर। मुझे लगता है स्टॉक अगर 1500 के नीचे जाता है तो शुड टेक एग्जिट। और कहाँ जाना है उसकी यहाँ पर बढ़िया महफिल सजाई जा रही है, आप भी इस पे शामिल हो जाएं। बिल्कुल, हम बहुत ही अच्छी से एक बास्केट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आप भी रख सकते हैं बढ़िया और पैनी नजर। अब ऋषि कटियार जी यहाँ पर कह रहे हैं, सर टैक्स हार्वेस्टिंग को देखते हुए मैंने लॉस बुक कर लिया है। अब मेरे पास थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कैश है, तो मैं बाय स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर मार्केट अभी भी अनस्टेबल रहेगा क्या? देखिए, मार्केट तो अनस्टेबल है, लेकिन आपको पहला कदम यहाँ पर जरूर रखना है, और कदम कहाँ रखना है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। बिल्कुल, वही तैयारी में हम डॉक्टर रवि के साथ आज ये शो कर रहे हैं। आप में से अगर किसी ने भी मिस कर दिया हो तो मैं रिपीट कर दूं। पहला सेक्टर हमने डिस्कस किया फार्मा यहाँ पर, जिसमें डॉक्टर रवि ने तीन स्टॉक्स दिए हैं, सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और औरो फार्मा। दूसरा सेक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है रेलवे, जिसमें डॉक्टर रवि ने दो स्टॉक्स दिए हैं, आरवीएनएल एंड राइट्स। डॉक्टर रवि, अब तीसरे सेक्टर की तरफ बढ़ा जाए क्या? तीसरा सेक्टर है इन सब में दमदार पावर सेक्टर। और इस पावर की पावर आपने पीछे मार्केट में सब गिरने के बाद भी देखी होगी। और हम बिल्कुल। इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे पीएफसी की। सवाल भी था एक पीएफसी पर। जी जी। 403 रुपए चल रहा है, 380 से नोट कर लीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 403 रुपए चल रहा है, लेकिन 380 से लेकर 405 तक के रेट पर कहीं भी खरीदारी करिए। टारगेट रखिए 480 का। मार्केट में रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन भरोसा इस स्टॉक का यहां पर बना रहेगा। चार्ट पर भी आपको साफ साफ ये नजर आएगा। दूसरा स्टॉक इसी सेगमेंट का ले लेते हैं, जिसे मैंने कई बार चूज किया है, वो है टाटा पावर। इस समय उसकी पावर के आगे सब कुछ फेल है। टाटा का लोहा फेमस होता था, आजकल मार्केट में पावर फेमस हो रहा है। और इस समय 390 रुपए के पास है। बेस्ट लेवल अगर देखते हैं तो 385, 380 मिल जाए तो मेरी किस्मत, अगर नहीं मिले तो आपकी किस्मत। लेकिन टारगेट पे साफ साफ है कि 450 रुपए के टारगेट आपको जल्द देखने को मिलेंगे, और यहां पर भरोसा काफी बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बोनस यहां पर देता हूं, स्टॉक को मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। यानी कि अब तक मैंने 7 स्टॉक दे दिए हैं, लेकिन सात के साथ दो स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं इनको खरीदने में थोड़ा रुकूं। पहला स्टॉक है भेल, और दूसरा स्टॉक यहां पर देखते हैं तो पीटीसी। लेकिन ओके। फर्स्ट राउंड में जो मैंने बताया उन्हीं को लेंगे। इन दो स्टॉक्स को हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर, जब क्रिकेट होता है, जब फुटबॉल होती है, कोई भी गेम होता है, उसमें दो सब्स्टिट्यूट रखे जाते हैं। उन दो सब्स्टिट्यूट में भेल और पीटीसी को रखकर छोड़ दीजिए। तो ये है आपके 7 स्टॉक अभी तक की बास्केट के। रवि जी, टाटा पावर से पहले कौन सा स्टॉक बोला आपने? पीएफसी। पीएफसी। जी, पीएफसी की हमने बात भी करी थी यहाँ पर। तो पीएफसी और टाटा पावर यहाँ पर पावर सेक्टर से डॉक्टर रवि ने बताए हैं। और जो डॉक्टर रवि के बताए हुए स्टॉक्स के बाद भी अगर आपको कुछ लेना है तो बीएचईएल और पीटीसी एक्स्ट्रा बोनस रवि जी ने बताया है, और कहा है कि अगर बाद में आपको लेना है तो उस पर भी नजर रख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आया हुआ है मेरे पास, गेल पे तो सवाल हमने ले लिया है यहाँ पर, और एक सवाल है यहाँ पर डिफेंस स्टॉक को लेकर। यहाँ पे एचएएल और बीईएल को लेकर है। तो रवि जी, इन दोनों पर क्या राय है? ये क्या आपकी सेक्टर वॉच लिस्ट में तो नहीं था?
बिल्कुल सेक्टर में है, अगर आप कहती है तो मैं डायरेक्ट सेक्टर के दो स्टॉक और चलिए बढ़िया है। सवाल वैसे बहुत आ रहे हैं डिफेंस पे, और मतलब माहौल भी ऐसा है डिफेंस सेक्टर को लेके, काफी लोगों में चर्चाएं गर्म है। तो उस पर भी एक व्यू हो जाए आपका। देखिए, इस समय डिफेंस सेक्टर से मैं दो स्टॉक को चूज कर रहा हूं, और आपको इसलिए ये दो स्टॉक दे रहा हूं क्योंकि वैसे तो मैंने बताया ना, मैंने इस समय जो लिस्ट बनाई है मैम, वो ऐसे बनाई है कि दो उस सेक्टर के कई स्टॉक हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जो फाइंड आउट पूरी रिसर्च का दम लगाकर किया है, तो वो 10 20 50 स्टॉक को छांटने के बाद दो स्टॉक चूज किए। इसीलिए मैंने पावर सेक्टर पे दो दिए हैं और दो को सब्स्टिट्यूट प्लेयर पे रख दिया है कि अगर कहीं से भी सिचुएशन बदलनी पड़ी तो इनको बदलूंगा। अब आते हैं कि डिफेंस काउंटर से पहला स्टॉक जिसका नाम है एमटीआर टेक। चार्ट एक बार खुद देखिए, डेली चार्ट देखेंगे मन खुश हो जाएगा। और अगर आ, सारे स्टॉक को कंपैरिजन करें तो एमटीआर टेक आगे लीड करता हुआ नजर आएगा। इस समय चल रहा है 3550 के पास, बट यहां पर रेंज इसकी है कम से कम 100 रुपए की, यानी 3450 तक भी डिप अगर मिले तो खरीदने से चूकना नहीं है। लॉन्ग टर्म पर टारगेट की बात करें तो आपको 45 4200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहां से 700 पॉइंट ऊपर हैं। लेकिन यहां पे मार्केट पे जो भी डिप आएगा, जो भी परेशानी आएगी, जो भी वॉर होगी, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, वो सब पे ये डिस्काउंट करता हुआ नजर आएगा। तो घबराने की कोई भी जरूरत यहां पर मुझे नहीं नजर आती। तो यहां पर आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। और एक मुझे लगता है सबसे फेवरेट है, मैं नाम लूंगा और आपके स्माइल जरूर आ जाएगी, ये मैं श्योर हूं। और वो है डिफेंस काउंटर का पारस डिफेंस। हाँ, यस यस। पारस पत्थर बनता है, और ये देखिए पारस कैसा बना कि पूरा मार्केट गिर गया, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा नीचे आया और वापस आज झंडा गाड़ के खड़ा हो गया। 640 रुपए चल रहा है। 580 रुपए तक का डिप मैं देखने की उम्मीद करता था, मौका नहीं मिला, दुख भी हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप रेंज को छोड़िए नहीं। 640 से 41 से लेके 585 रुपए तक अपने ऑर्डर को स्प्रेड कर दीजिए, जब मौका मिले खरीद लीजिए। साल के अंत तक ये 800 रुपए, 780 रुपए तक आपको दिखाई देगा। स्टॉप लॉस यहां पर थोड़ा लंबा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट 550 रुपए के स्टॉप लॉस से आप 300 रुपए, 250 रुपए से 300 रुपए की सवारी कर सकते हैं। तो आज का ये था नौवां स्टॉक जिसे कि आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। जी, डिफेंस सेक्टर से डॉक्टर रवि ने दो स्टॉक्स बताए, एमटीआर टेक और पारस डिफेंस। और जैसा कि अभी रवि जी ने बताया, हम 9 स्टॉक्स अभी कवर कर चुके हैं। अब अमिताभ तिवारी जी सवाल लेकर आए हैं अवंती फीड पर, 1470 पर इन्होंने लिया है। आपसे राय मांग रहे हैं क्या करना चाहिए। एग्जिट, बिल्कुल अच्छा। एग्जिट कर लीजिए, इस समय कोई मोमेंटम इसमें नहीं दिखाई देता है। और जैसा मैंने बताया कि कहाँ जाना है, आज मैं किसी को ये नहीं बताने वाला कि किसको चूज करना है। दस बिल्कुल। स्टॉक दिए हैं, जिस पे हाथ रखना वो आप रख लीजिए। चलिए, स्टॉक्स तो हम काफी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, रवि जी से पूरी एक बास्केट बनवा रहे हैं जिन पर आप रख सकते हैं नजर, और जहां पर इस समय दिख रहे हैं मौका इन्वेस्टमेंट का। अब शादाब जी कॉनकॉर्ड बायोटेक पर सवाल पूछ रहे हैं, 1100 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए इन्हें। और देखिए, फिलहाल तो अभी आप इसको वेट कर सकते हैं, 1 2 हफ्ते के लिए और यहाँ पर छोड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको जल्दी यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से टाइम पीरियड वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इस समय वेट कर सकते हैं। अंकित रामपुरिया जी सर पूछ रहे हैं कि अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या यूपीएल, टाटा कैपिटल और बजाज फाइनेंस में। यूपीएल, टाटा कैपिटल और बजाज फाइनेंस मुझे सुनाई नहीं दिए सर नाम इनके, अगर सुनाई देते तो जरूर आपको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बताता। बिल्कुल, जो लोग रवि जी को देखते हैं उन्हें रवि जी का ये अंदाज पता है कि जब कोई स्टॉक में उन्हें उम्मीद नजर नहीं आती तो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से वही आपका एक इशारा है, बहुत ही कहते हैं ना, अपने तरीके से अपने अंदाज में आप कह रहे हैं कि आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है इन स्टॉक्स में। देखिए, ये वैसे ये स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल अभी समय के साथ ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और जो ट्रेंड है वही मेरा फ्रेंड है, अगर ट्रेंड नहीं है तो मेरा फ्रेंड नहीं है। बिल्कुल, ट्रेंड ही फ्रेंड है, जैसे डॉक्टर रवि हमेशा कहते हैं। अब ऋषि कटियार जी कह रहे हैं सर, सन फार्मा के ऑप्टिमल एंट्री लेवल्स बता दीजिए। मेरे ख्याल से एंट्री लेवल्स तो सर आपने बताए थे, अभी पूरा चार्ट भी दिखाया था। सर पूरा वीडियो को आराम से रिपीट करके देखिएगा, 3 4 बार देखिएगा, शेयर नोट करिएगा, लिस्ट बनाइएगा, व्हाट्सएप नेहा मैम को जरूर करिएगा कि ये लीजिए समरी।
बिल्कुल। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोग्राम रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे जवाब। अब रवि जी, हमारे चार सेक्टर्स तो हो गए यहाँ पे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा सेक्टर और उससे कोई स्टॉक। देखिए, यहाँ पर जो मैं सेक्टर ले रहा हूँ उससे, क्योंकि अब 10 की लिस्ट मुझे बतानी थी और कुछ एक दो सेक्टर से मैंने ज़्यादा ले लिए। जैसे मैंने जी जी। फार्मा सेक्टर से 3 स्टॉक ले लिए, रेलवे काउंटर से 2 स्टॉक ले लिए, पावर सेक्टर से मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक ले लिए। तो अभी तक के हिसाब से अब देखें, चूंकि 10 स्टॉक देने थे, तो यहाँ पर मैं एक बैंकिंग काउंटर से सिर्फ एक स्टॉक ले रहा अच्छा। हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप नेहा जी को बिल्कुल खूब परेशान करिए, खूब तंग करिए। और तंग इसलिए करिए क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम ऐसे समय पर लाने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। और कोशिश, हम लोग उसके लिए बहुत R&D करते हैं, तो आपको उसका फायदा नजर आएगा। इसका रिव्यू मैं जरूर आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। प्यार देंगे तो बहुत अच्छा, उल्टे सीधे वर्ड्स लिखेंगे तो बहुत और भी अच्छा है। फिलहाल अभी के लिए SBI, आपने ओके। अच्छा करेक्शन देख लिया है, 1060 के पास चल रहा है। वैसे तो मैं इसकी जगह पे HDFC को चूज करना चाहता था, जी लेकिन चूंकि एक ही स्टॉक की जगह बची है, तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर स्टॉक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं चूज किसी एक को करूंगा। नेहा जी, आपको लास्ट टाइम पे याद होगा मैंने कहा था HDFC 750 से जी नीचे के लेवल आएंगे तो खरीदने में मैं कोताही नहीं करूंगा। जी। 735 तक के लेवल आए और हिम्मत भी दिखाई, लेकिन शायद मंजूर नहीं था तो सौदे मिल नहीं पाए। लेकिन बट वेट कर रहे हैं वापस एक करेक्शन को। लेकिन SBI 1060 के पास या 1050 के पास या 1040 के पास अगर मिलता है तो रोकूंगा नहीं, लेने की क्षमता रखिए। वापस से 1150 तक के टारगेट आपको आसानी से दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 950 का बनता है और यहां पर आपके लिए काफी सेफ बिट हो सकती है। बिल्कुल। 10वां स्टॉक और पांचवा सेक्टर, पांचवा सेक्टर है बैंकिंग, और 10वां स्टॉक रवि जी के पिटारे से जो निकला है वो है SBI। तो ये भी हो सकता है आपकी नजर में। अगर मैं रिपीट करूं, जो पांच सेक्टर्स हमने आज डिस्कस करे वो है फार्मा, रेलवे, पावर, डिफेंस और बैंकिंग। अगर फार्मा की बात करें तो सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, औरो फार्मा रवि जी ने सजेस्ट किए हैं। और अगर रेलवे सेक्टर की बात करें, RVNL और राइट्स। पावर सेक्टर की बात करें, PFC, टाटा पावर। डिफेंस में MTR टेक और पारस डिफेंस। और बैंकिंग में SBI रवि जी के सजेशन में है। अब अभिषेक जैन जी सर एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर, एज अ सेफ हेवन, रीट एंड इनविट में पार्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट बताएं। पार्किंग के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सर, पूरी पूरी की पूरी मैंने रामायण सुना दी है, अगली बार महाभारत सुनाऊंगा। हाँ, नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि सर आप मेरा सवाल नहीं ले रही हैं मैम। तो मैंने कहा चलिए आपका ले लेते हैं सवाल, तीन चार बार भेज चुके हैं यहाँ पर। और मेरे ख्याल से जैसे नीरज गर्ग जी का एक सवाल आया था कि भाई रवि सर ने रेलवे के और पावर के सेक्टर्स के हमें स्टॉक बताए थे। तो देखिए, पावर भी आ गया, रेलवे भी आ गया। तो अगर मैंने आपका सवाल नहीं लिया है पर जवाब जरूर ले लिया है, तो आप लोग अगर डिकोड करेंगे पूरा शो तो सबके जवाब यहाँ पर हैं। तो मैम, मैं एक चीज कहूंगा, अगली बार जब आप शो स्टार्ट करिएगा तो सारे लोगों के पहले एक बार नाम पढ़ दीजिएगा और पहले बता दीजिएगा कि ये सेक्टर ये है, स्टॉक हो सकता है मिस हो। बहुत से लोग आपको इसलिए भी अपना नाम भेजते हैं कि जिससे आप पढ़ दें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे याद है कि मैं टीवी वॉच करता था तो कई मेरे दोस्त थे, जब मैं टीवी शो करता हूँ तो वो लोग कहते हैं यार कुछ नहीं कर तो घुमा के कहीं से भी नाम ले ले, मेरा बहुत अच्छा लगता है। चलिए, हाँ, सबके अपने अपनी खुशी पाने के तरीके हैं। किसी को किसी में खुशी मिलती है। हमारी तो कोशिश यही है, हमारे सारे DRS इनसाइट्स के सारे दर्शक खुश रहें और हम ज्यादा से ज्यादा उनके सवालों के जवाब ले पाए यहाँ पर। अब रवि जी, अब आप ये बताइए कि अब जाने से पहले मुझे तो ये सुनने में आया कि आप छुट्टी पे भी जा रहे हैं, कुछ घूमने फिरने भी जा रहे हैं। देखिए मैम, इस समय का मार्केट ऐसा है कि मैं एकदम कूल हूँ और मैं यही कहता हूँ कि इस तरीके के मार्केट पे एंजॉय जरूर करिए, छुट्टियां जरूर मनाइए। मैं अपने कोशिश कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने जाने के लिए, तो इसीलिए सही समय सही मौका, रामनवमी का टाइम, और राम नवमी का टाइम हो और घर पे अगर नहीं हो तो फिर शायद थोड़ा सा मौका आपको कम मिलता है, तो ये ऐसा टाइम है। इस वजह से मैं आज से जो है वो छुट्टी पर जा रहा हूँ और उम्मीद है
कि जब लौटूंगा तो फिर वापस मार्केट में सदाबहार बात शो करें हम लोग। बिल्कुल डॉक्टर रवि, हमारी तरफ से, डीआरएस इनसाइट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी हॉलीडेज। हैव अ गुड ट्रिप आपकी, और एक आप अपने हॉलीडेज को भी इंजॉय कर पाए। मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को भी कहना चाहूंगी, रवि जी जाने से पहले आपको एक बहुत अच्छा सा बुके देकर जा रहे हैं स्टॉक्स का, तो आप उसका यूज कर सकते हैं तब तक। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। और जाने से पहले डिस्क्लेमर सर। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के सारे क्लाइंटों को इस तरीके के सुझाव दिए हुए हैं, और आप लोग भी इस तरीके के सुझाव पे ही ध्यान दीजिए। थोड़ा रील कम देखिए, जुड़ी हुई बातें ज़्यादा देखिए, पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, टाइम दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो रील के टाइम पे ही थोड़ा सा पोर्टफोलियो ओपन करिए, पेन पेपर से नोट करिए और उस पर स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेड करिए। बिल्कुल, पेन पेपर से नोट की स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर ट्रेड कीजिए। वक्त है इस समय सोचकर समझकर आगे कदम रखने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा शो देखने के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप में से कोई भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है तो वो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड कर कर अपना पोर्टफोलियो व्हाट्सएप के जरिए हमसे शेयर कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। और उसके अलावा भी अगर आपको मेंबरशिप को लेकर कोई क्वेरी है तो आप हमसे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी और आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।